नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा में। आपके साथ मैं हूं दीप्ति शाही सिंह। बिहार चुनाव में पहले चरण में बम्पर वोटिंग हुई है। 21 सीटों पर 64% से ज्यादा मतदान देखने को मिला है। अब इस बम्पर वोटिंग के बाद से ही सियासी दलों के बीच हलचल तेज हो गई है। भले ही सभी दल दावे कर रहे हैं कि बढ़ी हुई वोटिंग उनके पक्ष में गई है, लेकिन असल में कोई भी नहीं जानता कि जनता का मूड क्या है। यानी कि ज्यादा वोटिंग परिवर्तन का संकेत है, सत्तारूढ़ पार्टी के पक्ष में प्रो इनकम्बेंसी का वोट है, या फिर जनसुराज की क्रांति का उदय है। इन सारी ही बातों पर मंथन किया जा रहा है। अलग अलग राजनीतिक विशेषज्ञ भी अपनी राय दे रहे हैं। आपको बता दें कि दूसरे चरण को लेकर भी धुआंधार प्रचार हो रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जमकर रैली और जनसभा की। वहीं दूसरी ओर महागठबंधन की ओर से भी राहुल गांधी ने रैली की। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी आज बिहार में थे, क्योंकि जाहिर तौर पर दूसरे चरण में सीमांचल की 24 सीटें हैं, जिसको लेकर जोर शोर के साथ जो प्रचार है वो हो रहा है। लेकिन आज चर्चा के क्या सवाल हैं, जरा एक बार वो भी देख लेते हैं। जिन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, क्या है आज के वो बड़े सवाल। सबसे पहला सवाल, महिलाओं की बड़ी भागीदारी काम आई किसकी स्कीम, तेजस्वी या नीतीश? प्रवासी वोटरों ने किसे दिया वोट, किस पर लगी चोट? और तीसरा बड़ा सवाल, बढ़ा मतदान, जनता किस पर मेहरबान? ये तीन बड़े सवाल जिनको लेकर चर्चा में आज बात करेंगे। लेकिन जरा आपको पहले एक बड़ी तस्वीर दिखा देते हैं, क्योंकि पहला चरण समाप्त हो गया है, लेकिन दूसरा चरण 11 तारीख को है और उसको लेकर जोर शोर के साथ तमाम जो पार्टियां हैं, दल हैं, नेता हैं, वो प्रचार में जुटे हुए हैं। 5 बड़ी तस्वीर देख लीजिए। आज अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री बिहार में मौजूद थे, योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम वो भी वहां पर मौजूद, राहुल गांधी वहां पर कांग्रेस सांसद, उन्होंने भी वहां पर आज जनसभा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वहां पर आज उन्होंने 2 रैलियां की, और साथ ही साथ असदुद्दीन ओवैसी भी वहां पर आज मौजूद थे, क्योंकि अब दूसरे चरण की जो सीटें हैं उनको साधने की जो कोशिश है वो की जा रही है। आपको बताते चले कि 11 नवंबर को दूसरे चरण का जो मतदान है वो होना है और 14 नवंबर को नतीजे आ जाएंगे। लेकिन बिहार के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब जो वोटिंग प्रतिशत है वो इतना ज्यादा गया, और उसको लेकर अलग अलग जो आकलन है वो किए जा रहे हैं, और उसी को लेकर आज बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देख लीजिए। बड़ा जनादेश एनडीए को मिलने वाला है। पहला फेज उसको प्रमाणित किया है। सच्चाई है कि बिहार में एनडीए सरकार के खिलाफ एक जन क्रांति हुई है। 10 में भी इसी तरीके से वोटिंग हुई थी और हम लोगों की सीटों की संख्या बड़ी थी। एनडीए को अगर 2-4 दिन के लिए अगर खुश होना है तो खुश होने दीजिए, इसमें आपत्ति किस बात का है? एनडीए की ही सरकार बनेगी और भारी बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनेगी। 30 सालों में नहीं, आज़ादी के बाद बिहार में हुए चुनाव में ये सबसे ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज है। ये 2 बातों को दिखाता है। पहला कि जो बात हम लोग पिछले कई महीनों से, बल्कि मैं 1-2 साल से कह रहा हूँ कि बिहार में 60% से ज़्यादा जनता बदलाव चाहती है। वो कल लोग निकले फिर से एनडीए सरकार बनाने के लिए, और नीतीश जी के पक्ष में लोग निकले। लोकतंत्र के महापर्व में बिहार की जनता की भागीदारी ने एक नया इतिहास लिख डाला है। बिहार में हुई रिकॉर्ड वोटिंग ने सियासत की गणित डामाडोल कर दी है। बढ़ी हुई वोटिंग को अब लेकर नैरेटिव गढ़ने का दौर शुरू हो गया है। रिकॉर्ड वोटों से जहां एनडीए खेमे की बाछें खिली हुई हैं, वहीं विपक्षी महागठबंधन इसे एंटी इनकम्बेंसी बता रहा है। बीजेपी वाले हमेशा कहते रहे कि जब ज्यादा पोलिंग हो, निकाल के उनके पुराने बयान लाइब्रेरी से देख लीजिए, कि जब भी ज्यादा वोट पड़ता है वो एंटी इनकम्बेंसी का वोट होता है। इनके सारे बड़े नेताओं ने कहा। तो आज पलट क्यों रहे हैं? नया बिहार बनाने के लिए, 21वीं सदी की विकसित बिहार बनाने के लिए, महिला आधारित बिहार बनाने के लिए, महिला सशक्तिकरण आधारित, वंचित सशक्तिकरण आधारित, पिछड़ा सशक्तिकरण आधारित बिहार बनाने के लिए बहुत बड़ा जनादेश एनडीए को मिलने वाला है। पहला फेज उसको प्रमाणित किया है। हाई टर्नआउट, विशेष करके युवाओं की और महिलाओं की वोट टर्नआउट, ये नई आकांक्षा को पूर्ति करने का ये टर्नआउट है।
दरअसल माना जाता है कि वोट परसेंटेज का बढ़ना मौजूदा सरकार के लिए घातक होता है। इसे सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी माना जाता है। लेकिन बिहार में ये नैरेटिव और पैटर्न दोनों बदल जाता है। बिहार में भले ही इस बार रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है, लेकिन एक्सपर्ट ये भी मान रहे हैं कि नीतीश और मजबूत होकर सत्ता में आ सकते हैं। इतिहास का सबब तो यही कहता है। बिहार में बीते 3 चुनाव से वोट प्रतिशत बढ़े तो हैं, लेकिन सत्ता में नीतीश ही आए हैं। 30 सालों में नहीं, आजादी के बाद बिहार में हुए चुनाव में ये सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज है। ये 2 बातों को दिखाता है। पहला कि जो बात हम लोग पिछले कई महीनों से, बल्कि मैं 1-2 साल से कह रहा हूं कि बिहार में 60% से ज्यादा जनता बदलाव चाहती है। जो ये दावे कर रहे हैं उनको एक बार के लिए मैं 2010 भी याद दिलाना चाहता हूँ। 2005 में एनडीए की सरकार बनने के बाद जिस तरीके से 2010 में भी इसी तरीके से वोटिंग हुई थी और हम लोगों की सीटों की संख्या बढ़ी थी। बिहार में वोटिंग प्रतिशत बढ़ने को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। दरअसल बीते 20 सालों से महिलाएं बिहार की सियासत में नीतीश के लिए गेम चेंजर साबित हुई हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि इस बार भी महिलाओं ने नीतीश को बढ़ चढ़कर वोट किया है। एक धड़ा ये भी मान रहा है कि एसआईआर की वजह से वोट प्रतिशत बढ़ा है। कुछ लोग जन स्वराज की एंट्री को भी वजह मान रहे हैं, तो कुछ लोग छठ के ठीक बाद हुई वोटिंग को। हालांकि सच क्या है ये जानने के लिए तो 14 नवंबर तक का इंतजार करना होगा। तो सच को जानने के लिए 14 नवंबर तक का इंतजार करना होगा। आकलन सभी कर रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में कुछ खास मेहमान हैं। आपसे सबसे पहले उनका परिचय करा दूं। हमारे साथ स्टूडियो में अखंड प्रताप शाही जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और साथ ही साथ के त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जेडीयू के प्रवक्ता हैं। नमस्कार आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में। सबसे पहले के त्रिपाठी जी, देखिए अभी बयान भी हम सुन रहे थे, कहा जाता है कि आपके ही पुराने बयान है जब आप कहते थे कि जब ज्यादा वोटिंग होती है तो एंटी इनकम्बेंसी की बात होती है। तो आपसे समझना चाहूंगी कि क्या ये एंटी इनकम्बेंसी है, या जो कहा जा रहा है बार बार कि ज्यादा वोटों के साथ इस बार नीतीश कुमार जो है आगे आएंगे, तो क्या ये प्रो इनकम्बेंसी है? देखिए दीप्ति जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि 2005 में जो माननीय नीतीश कुमार ने महिलाओं का आरक्षण 50% दिया है, जो आपके पंचायती राज में 33% आरक्षण दिया नौकरी में, और उसके साथ ही साथ 33% आरक्षण उन्होंने दिया पुलिस की भर्ती में, और उसके साथ आते आते उन्होंने सारे छात्राओं को पोशाक और साइकिल की व्यवस्था की। आज वो सब बड़ी होकर के बड़े अच्छे अच्छे पोस्टों पे, अच्छी अच्छी नौकरियों में गई हैं। और मैं आपको आंकड़े से द्वारा बताता हूं कि आंकड़ा जो है 2005 में महिलाओं का जो आंकड़ा था वो करीब हमारे यहाँ 50% के आसपास, और 2010 में 55, 2015 में 61 पॉइंट समथिंग, और 2020 में जो है वो करीब 60% महिलाओं की भागीदारी हमने की। और इस भागीदारी का कारण क्या है कि हमने सशक्तिकरण किया उनको जो अति पिछड़ा, अति दलित, जिसको आप कहती हैं ईबीसी, उनको उस दायरे से निकाल करके मुख्यधारा में लाने का काम किया। इसलिए महिलाओं का परसेंटेज वोट दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। और महिलाओं की भागीदारी जब भी होती है, और पिछले बार तो मैं एक चैनल पे था, भारत समाचार चैनल पे, और महिलाएं लाइन में लगी हुई थी, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। मैंने कहा चुनाव जो है एनडीए जीत रही है, और माननीय नीतीश कुमार के ऊपर महिलाओं का भरोसा बहुत ही है। उसके लिए हमने डिलीवर किया है, हमने डिलीवरी दी है, चाहे वो सड़क का काम हो, चाहे अस्पताल का काम हो, चाहे वो बिजली का काम हो, चाहे जो सड़कें जो बनी 70,000 किलोमीटर हमने सड़कें बनवाई, तमाम हमने आपके हवाई अड्डे दिए हैं। तो विकास के पायदान पे जो विकास, जो बिहार पिछड़ा हुआ था, जिसको वहां का पटना हाई कोर्ट कहता था जंगल राज, उससे निकालने में हमने महती भूमिका अदा की है। और उसी के कारण ज्यादा से ज्यादा वोट महिलाओं का, निश्चित रूप से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, सरकार माननीय नीतीश कुमार की बनेगी और बहुमत के द्वारा बनेगी। इसलिए उसमें कोई शक और संकोच नहीं है। कांग्रेस का जो मुद्दा था दीप्ति जी, कांग्रेस का मुद्दा एसआईआर फेल हो चुका, और उसके साथ साथ जो एक सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट वहां पे हुआ है दीप्ति जी, कि जो इस छठ पूजा के बाद जब वहां पे महिलाएं और जो पुरुष आए हैं बाहर से, वो रुक करके उनको नीतीश कुमार को वोट डालने के लिए रुकना पड़ा,
क्यों? क्योंकि इसके पहले जब बिहार आते थे तो अपने घर तक नहीं पहुंच पाते थे, बीच में लूट लिया जाता था, उनका पैसा लूट लिया जाता था, उनकी गाड़ी लूट ली जाती थी, अपहरण एक उद्योग बन गया था। उससे निजात दिलाने के लिए हमारे माननीय नीतीश कुमार ने 20 वर्षों तक, और इसमें महती भूमिका अगर किसी की है तो महिलाओं की है। मुझे उस चैनल पे कहने में कोई गुरेज नहीं है, और सरकार हमारी बन रही है। कांग्रेस दूर दूर तक नहीं, SIR के मुद्दे को उन्होंने छोड़ दिया है। वोट चोर की जो लगाते थे नारे, उस नारे से छोड़ करके कांग्रेस के जो बड़े लीडर थे वो कहां चले गए, बिहार अभी ढूंढ रहा है उनको, और कहां गए। वो 2 महीना चले गए विदेश यात्रा पे। तो राजनीति तो रोज 24 आवर की राजनीति है। माननीय नीतीश कुमार ने अपना समर्पण दिया है, और उसके साथ इस देश में अगर कहूं तो उतना बड़ा समाजवादी नेता नहीं है, ना तो आज तक कोई भ्रष्टाचार है, ना तो कोई परिवारवाद है। और सत्ता की शुचिता और सुशासन की बात अगर वहां पे चर्चा, हमने नहीं खिताब दिया है, ये जनता का खिताब दिया हुआ है कि माननीय नीतीश कुमार की शासन में एक सुशासन है, और किसी को बख्शते नहीं। अभी आपने देखा एक कांड हुआ, और इसके पहले उस कांड में जो अपराधी थे उनको तुरंत जेल भेजने में 1 मिनट नहीं लगाया। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी बताना चाहता हूं कि इसके पहले भी जितने भी इस तरीके के काम होते थे उसमें नीतीश कुमार जी तुरंत ही निर्णय लेते थे, चाहे वो मंत्री का निर्णय हो, चाहे वो क्रिमिनल का हो। हमने 3 C पे काम किया है, कास्ट, क्रिमिनल और करप्शन। इसने बिहार को रोका है। हम ये नहीं कहते कि हम आज पूर्ण हो गए, लेकिन बिहार इस दूरी से धीरे धीरे विकास के रास्ते पे जा रहा है। महिलाएं का आप देखिए, पुलिस में भर्ती उनकी हुई, शिक्षा में भर्ती हुई। और जब मैं कभी चुनाव में जाता था, मैं 98 से जाता हूं बिहार के चुनाव में, वहां के SP ने मुझे चेंज करते हुए दीप्ति जी ने कहा कि भाई ये बिहार 6 बजे के बाद यहाँ निकलना मुश्किल होता है, इसलिए दोबारा आप सड़क पे दिखाई न पड़िएगा। और तीसरा, जब थाने पे कोई जाइए तो उसके पहले एक बोर्ड लगा रहता है कि अगर इस रास्ते से जा रहे हैं जरा अपना नाम नोट करा दीजिए। तो ये सब सारी चीजों से निजात दिलाने के लिए, जहां पे वहां के अपराधी तेजाब डाल करके मार देते थे लोगों को, ऐसे लोगों को हमने सीटों के भेज में किया। भागलपुर एक मतलब कुल मिला के त्रिपाठी जी, आप ये कह रहे हैं कि ये जो वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है, ये भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के फेवर में ही गया है, और खासतौर से महिलाओं ने आगे बढ़कर जो वोटिंग है वो की है। ठीक है सर, मैं फिर से आपसे सवाल लूंगी। हमारे साथ अखंड प्रताप शाही जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अखंड जी, देखिए यहाँ पर बढ़े हुए प्रतिशत की बात हो रही है। अच्छा, चुनावी प्रचार के दौरान भले ही और अभी भी हम सुन रहे हैं कि जन स्वराज पार्टी की बात करें, महागठबंधन की बात करें, वो कहते हैं विकास नहीं हुआ, वो कहते हैं कि जंगल राज तो अभी चल रहा है। लेकिन जब हम जमीनी स्तर पर जाते हैं तो बिहार की जनता ने कभी इस तरह से जाकर नीतीश कुमार के खिलाफ फिलहाल तो कहीं नहीं बोला है। कैसे देखते हैं इस पूरे, जो कहा जा सकता है, इस पूरे समीकरण को? आप, पहला चरण हो चुका है। बिल्कुल दीप्ति जी, 2 चीज़ें समझने की होंगी। पहली चीज़ तो ये कि ये इलेक्शन कमीशन की कामयाबी का, इसका श्रेय इलेक्शन कमीशन की कामयाबी को जाना चाहिए। दूसरा, लोकतंत्र में लोगों का भरोसा बढ़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जिस तरीके से लोगों ने 64.9% के आसपास, 6% से 8%, हम कह रहे हैं 65% उसे हम मान लें अगर मोटे तौर पर देखें तो 65% के करीब अगर मतदान होता है पहले फेज में बिहार जैसे इलेक्शन में, जो लगभग 9% ज़्यादा है पिछली बार के इलेक्शन से। अब तक का सबसे ज़्यादा पोलिंग अगर देखा जाए तो बिहार में हुआ है, रिकॉर्ड बीट हुई है। ये अपने आप में एक अलग कहानी कह रहा है। अब इसके दोनों पक्ष हैं कि एक पक्ष ऐसा है जो, जैसा के त्रिपाठी जी बता रहे थे, जेडीयू के प्रवक्ता हैं तो वो बेहतर राजनीति, जेडीयू के नेता भी हैं, वो बेहतर तरीके से इस चीज़ को अपने पक्ष में देख रहे हैं। दूसरा पक्ष वो भी है जो इनके मुखालिफत में खड़ा है, इनके विरोध में खड़ा है, और वो ये कह रहा है कि जब भी बड़ी तादाद में वोटिंग होती है तो वो विपक्ष के हक में जाती है वो वोटिंग। ये भी है। नतीजा 14 को आना है, नतीजे बता देंगे कि कौन सही है कौन गलत है। लेकिन अभी जो हालात हैं उन हालात में 2-3 चीज़ें बिल्कुल समझने की होंगी कि मुद्दे क्या रहे और किन की वजह से क्या कुछ चीज़ें बदलाव में आई। SIR एक मुद्दा ऐसा था जिसका अभी के त्रिपाठी जी ने भी जिक्र किया कि SIR एक ऐसा मुद्दा था जिसको लेके वोट चोरी तक का आरोप लगा इलेक्शन कमीशन पे। एन चुनाव के पहले लंबी लंबी रैलियां निकाली गई, कई शहरों में, कई ज़िलों में रैलियां निकाली गई। नतीजा क्या रहा?
ये नतीजा बताएगा 14 को, वो नतीजे सामने आएंगे। लेकिन इलेक्शन जब शुरू हुआ, सही मायने में कहा जाए, उसका नोटिफिकेशन जब जारी हुआ, नोटिफिकेशन के बाद जब नामांकन शुरू हुआ और फिर चुनाव प्रचार शुरू हुए, उस दरमियान ये मुद्दा कहीं ना कहीं गुम होता हुआ नजर आया और एन पोलिंग के दिन तक ये मुद्दा गायब हो गया, एक तरीके से कहा जाए। तो अगर ये मुद्दा इतना महत्वपूर्ण नहीं था तो इसके लिए इतनी लंबी यात्रा करने की क्या जरूरत थी, इतनी बड़ी यात्रा निकालने की क्या जरूरत थी, एक आंदोलन सा खड़ा करने की क्या जरूरत थी, सरकार को उसमें घसीटने की, केंद्र सरकार को उसमें घसीटने की, एनडीए को उसमें घसीटने की क्या जरूरत थी। अगर आप अपने मुद्दों पे अपने सहयोगी दलों के साथ परस्पर स्नेह नहीं बना पा रहे हैं, सामंजस्य नहीं बना पा रहे हैं, तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं आपके खेमे में कुछ समस्याएं हैं। एनडीए ये साबित करने में कामयाब हो गया विपक्ष के तौर पर, सत्ता पक्ष के नेता के तौर पर। दूसरा पक्ष अब तेजस्वी का आता है। तेजस्वी यादव यूथ हैं और इस बार यूथ ने भी बढ़ के वोट किया है। तेजस्वी यादव इसे अपने हक में जोड़कर देख रहे हैं। वो इसलिए भी देख रहे हैं क्योंकि लंबे समय से नीतीश कुमार, बिल्कुल ठीक है कि उनके दामन पे बेईमानी के दाग नहीं हैं, उनके दामन पे कुछ इस तरीके के दाग नहीं है कि वो जातिवादी हैं या फिर एक धर्म विशेष के पक्षधर हैं या फिर वो ऐसा समीकरण बनाते हैं जो भारत की जो मूल भावना है संविधान की उसके इतर जाती है। समाजवादी विचारधारा से आए हुए लोग हैं ये। एक ही अगर कहा जाए गुरु भाई के तौर पर अगर समझा जाए तो चाहे लालू प्रसाद यादव हो या नीतीश कुमार, दोनों गुरु भाई भी होते हैं। जयप्रकाश आंदोलन से निकले दोनों चेहरे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद नीतीश कुमार ने अपनी एक अलग छवि बनाई। आप देखिए, कोई तो ऐसी वजह रही होगी नीतीश कुमार की कि बिहार में पिछले 22 सालों के चुनाव में, 23 सालों के चुनाव में ऐसा देखने को मिला है कि सिर्फ नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री क्यों रहे। सरकारें बदली, लोग बदले, बीच में एक थोड़ा सा दौर आया, वो नीतीश कुमार ने छोड़ी कुर्सी, तो फिर वो जरूर एनडीए में आज वो शामिल हैं। लेकिन दौर यह ऐसा रहा कि नीतीश कुमार वहां पे काबिज रहे। और नीतीश कुमार को लेके अभी जो हम लोगों ने जिन लोगों से बातचीत की वो चीजें देखने को मिली हैं कि कहीं नीतीश कुमार का सीधे तौर पर विरोध नहीं है। तो अगर विरोध नहीं है तो ये चुनाव और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि इतने समय में एक एंटी इनकम्बेंसी की बात जरूर कही जाती है। और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हम लोग जब देखते हैं, माहौल को समझने की कोशिश करते हैं, तो ये चीज इस चुनाव में भी कहीं गायब होती हुई नजर आती है। तो ये जरूर है कि ये चुनाव इंटरेस्टिंग है और बिहार यूं भी बड़ा मुखर राज्य है, राजनीतिक दिशा देने वाला राज्य माना जाता है। अगर वो इस तरीके का इस पूरे मसले पे मुखर होने के बावजूद वो ये नहीं बता पा रहा है कि ये किसके हक में गया है, तो चुनाव का और खूबसूरत हो जाना लाजिम बनता है। ठीक है, हमारे साथ शैलेन मिश्रा जी जुड़ गए हैं, सीतामढ़ी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बिहार से। शैलेन जी, क्योंकि आप वहां पर मौजूद है, देखिए पहले चरण की वोटिंग हो गई है, बम्पर वोटिंग हुई, अब तक के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं, कैसे देखते हैं? क्या आपको क्या जमीनी स्तर पर क्या चीजें नजर आती हैं वहां पर? देखिए, बिहार में पहले चरण में इतिहास बना है। बड़ी संख्या में, रिकॉर्ड संख्या में लोगों को घर से निकलना, अब कयासबाजी हो रही है। सत्ता पक्ष, एनडीए और महागठबंधन के लोग उसको अपने अपने तरीके से अपने पक्ष में बताने का दावा कर रहे हैं। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है कि महिलाएं ज्यादा संख्या में घरों से निकली हैं और एनडीए मान रहा है कि नीतीश कुमार की जो छवि है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कल्याणकारी योजना है, उसका एक असर हुआ है और ज्यादा संख्या में पुरुषों से महिलाएं घरों से निकली हैं। बिहार जैसे राज्य में देखिए काफी लोग बाहर रहते हैं पुरुष, तो वैसे भी महिलाओं का मतदान प्रतिशत ज्यादा होता है। लेकिन इस बार ये फासला और बढ़ा है। तो अब देखना होगा कि रिकॉर्ड मतदान, उसमें से महिलाओं का ज्यादा घरों से निकलना, ये तो बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर उभर कर सामने आए हैं। तीसरी बात यह है कि अब दूसरे और अंतिम चरण में हम देख रहे हैं कि पूरी ताकत झोंकी हुई है। एनडीए के नेताओं ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की धुआंधार आज 2 रैली और कल भी बीजेपी के शीर्ष नेताओं की रैली है। तेजस्वी यादव लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, महागठबंधन की तरफ से बाकी नेता प्रचार कर रहे हैं। तो इन दलों को ये लगता है कि जिन सीटों पर इनको पिछले विधानसभा चुनाव में जीत हासिल हुई थी, उन्हें किसी न किसी तरह से बचा के रखना है, उस चुनौती को बचा के रखना है। तो उसके लिए और कुछ और सीटें मिल जाए अगर जो उनके खाते में नहीं थी, तो फिर सरकार बन सकती है। इस रणनीति पर हम देख रहे हैं कि एनडीए और महागठबंधन दोनों काम करते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। जिन सीटों पर आप देख रहे हैं कि जीत की संभावना दोनों गठबंधन तलाश रहे हैं। लेकिन सबसे प्रमुख बात जो इस बार हम देखते हैं बिहार के चुनाव में, कि विकास के एक चरण को लेकर तकरीबन हर कोई बिहार वासी ये मानता है कि सड़कों के मामले में या बिजली के मामले में,
बिहार अब उसी पायदान पर खड़ा है जहां देश के तमाम बड़े राज्य जहां जो विकास के लिए जाने जाते हैं, और वहां उनसे कमतर नहीं है बिहार। ये यहाँ भी अब अच्छी सड़कें हैं, यहाँ भी अब दुकानें देर तक खुलती है, यहाँ भी कोई घरों से निकलता है तो इस बात की चिंता नहीं होती कि वापस आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि सुरक्षा का माहौल है। कुछ घटनाएं होना अलग बात। इन सब बातों पर एक तरह से देखें, मोटे तौर पर लोग कहते हैं कि यह बात है। हाँ, विवर्स क्या हो रहा है कि यहाँ पर पैरामेडिकल कॉलेज नहीं है, ये यहाँ पर उतने कॉलेज नहीं है पढ़ाई के, लोग दिल्ली जाते हैं, नोएडा जाते हैं, बेंगलुरु जाते हैं, इन सब पर चर्चा हो रही है, यानी विकास के अगले चरण की बात हो रही है। तो नीतीश कुमार की अगुवाई में पिछले 2 दशक में बिजली, पानी, सड़क के मामले में, कानून व्यवस्था के मामले में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। इसीलिए बीजेपी बार बार याद दिलाती है कि देखिए बिहार के लोगों को कि पहले का बिहार जरूर याद कीजिए, 2005 से पहले का, जब जंगल राज की बातें थी, जब बाजार शाम से पहले बंद हो जाते थे, जब लोग जल्दी से जल्दी अपने गांव घर वापस जाते थे कि कहीं अपहरण न हो जाए, इन सब की भी चर्चा हो रही है। जी बिल्कुल। अच्छा शैलेंद्र, देखिए कहा जा रहा है कि महिलाओं ने बढ़ चढ़कर इस बार वोटिंग की है, हालांकि उसमें ये भी बात सामने आ रही है। ठीक है शैलेंद्र, आपके साथ एक बार फिर से जुड़ेंगे, लेकिन अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी में मौजूद है, वहां पर रोड शो कर रहे हैं। ठीक है, माफ करिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार में थे, वहां पर उन्होंने 2 रैलियां की। क्या कुछ कहा है, जरा एक बार आपको वो सुनवा देते हैं। बिहार के उज्जवल भविष्य के लिए नए संकल्प लिए हैं। हमने अपने घोषणा पत्र में बताया है कि इन संकल्पों को सिद्धि का रास्ता क्या है, हम इसको कैसे करेंगे ये भी बताया है। अपनी घोषणाओं को हम कैसे पूरा करने वाले हैं। साथियों, एनडीए के पास हर क्षेत्र से और उसकी आवश्यकता के अनुसार, वहां के लोगों की जरूरत के हिसाब से अलग अलग योजना है। बिहार को कट्टा सरकार नहीं चाहिए, बिहार को कुशासन सरकार नहीं चाहिए। साथियों, बिहार को भाजपा एनडीए पर भरोसा है, क्योंकि एनडीए ने बिहार को जंगल राज से बाहर निकाला। अब बिहार को विश्वास है कि एनडीए ही बिहार को विकसित बना करके ही रहेगी। पहले दिन दादाजी के साथ ये अपने रात में करवाएंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार में थे, 2 रैलियां की। वहां ने जाहिर तौर पर दूसरे चरण को लेकर जो प्रचार है वो तेजी से हो रहा है। रैलियां, जनसभाएं एनडीए की ओर से भी की जा रही हैं और महागठबंधन की ओर से भी। शैलेंद्र जी, मैं आपसे सवाल कर रही थी उस समय कि कहा जा रहा है महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोटिंग की है इस बार। नीतीश सरकार की अगर बात की जाए तो तमाम योजनाएं लेकर आए, चुनाव से ठीक पहले भी महिला स्वरोजगार योजना लेकर आए, और साथ ही साथ तेजस्वी यादव ने भी कई बड़े ऐलान किए हैं। तो कहा जा रहा है कि अब किसके ऐलानों पर यकीन किया है, लेकिन इन सबसे हटकर एक और बड़ी बात है कि शराबबंदी को लेकर महागठबंधन की ओर से तमाम जो बयान है वो इस बार सुनने को मिले थे। क्या आपको ऐसा लगता है, क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं, ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है कि महिलाओं ने ज्यादा से ज्यादा नीतीश कुमार के फेवर में वोट किया और शायद इसलिए जो परसेंटेज है वो बढ़ा है? जी देखिए, ये एक तर्क है कि पॉपुलैरिटी नीतीश कुमार की महिलाओं के बीच अपेक्षाकृत ज्यादा है पुरुषों के मुकाबले, क्योंकि शराबबंदी नीतीश कुमार ने लागू की और उससे महिलाएं बहुत खुश है। और ठीक चुनाव के पहले जो जीविका दीदी को 10,000 रुपए दिया गया, उससे हम जानते हैं केंद्र सरकार की तमाम कल्याणकारी योजनाएं, स्वयं सहायता समूह के जरिए आत्मनिर्भर बनाने का माध्यम हो, या फिर तमाम, और जीविका दीदी को 10,000 देना हो। तो हमने बहुत सारे जीविका दीदी से बातचीत की, वो बहुत प्रसन्न थी कि आप उन्हें तो छोटा मोटा सिलाई मशीन का काम या फिर बाकी काम कर सकती हैं, उनके लिए उससे कोई जरूरत नहीं है पैसा किसी और से मांगने की। तो उससे एक माहौल बना है। और एनडीए को ये लगता है पहले चरण में कि जो महिलाएं ज्यादा घरों से निकली हैं, ये दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के प्रति जो बिहार की महिलाओं का भरोसा है, उसका भी एक असर है। हालांकि महागठबंधन के लोग ये कहते हैं कि बहुत वादे किए हैं तेजस्वी यादव ने, उसका भी ये असर हो सकता है कि उन्हें 30,000 रुपए दिया जाएगा या फिर बाकी जो वादे किए गए हैं। लेकिन
अगर आप लाभ के तौर पर देखें, जो लाभार्थी वर्ग है उसमें बड़ी संख्या में महिलाएं हैं। कानून व्यवस्था बेहतर होने का भी फायदा महिलाओं को सबसे ज्यादा मिलता है। अगर जीविका दीदी में पैसा मिलता है तो महिलाएं लाभान्वित होती हैं। और अगर शराबबंदी रहती है, जो हम जानते हैं कि नीतीश कुमार ने लागू की पिछले लंबे समय से और वो जारी है, तो उससे महिलाएं पर ज्यादा फर्क पड़ता है और प्रसन्न होती है। क्योंकि घर आप देखें, जो घर के जो पुरुष है, जब वो शराब नहीं पिएंगे तो एक तरह से देखें कि घर की आय में भी वृद्धि होगी और बाकी भी पारिवारिक स्थिति सुधरेगी। स्वास्थ्य के मामले में भी परिवार में वो चुनौतियां नहीं आएंगी, तो महिलाएं उससे खुश होती है। तो ऐसा माना जाता है कि नीतीश कुमार की शराबबंदी के फैसले से और उस पर डटे रहने से, क्योंकि कई बार ये चुनौती आई कि क्यों शराबबंदी की जा रही है, पास के राज्यों में शराबबंदी नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार लगातार उस फैसले पर डटे रहे। तो ऐसा माना जाता है कि उससे महिलाओं का एक वर्ग जो परंपरागत वोटर नहीं था जेडीयू का या बीजेपी का, वो भी नीतीश कुमार और जेडीयू और बीजेपी से जुड़ा है। ये एक दावा है, कुछ समीक्षक इस दावे को कहते हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता के त्रिपाठी जी। के त्रिपाठी जी, देखिए भले ही एंटी इनकम्बेंसी की बात हो रही है, लेकिन जब हम पिछले 20 सालों की बात करते हैं, जब भी वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है, नीतीश कुमार ही सीएम बने हैं, क्या कहेंगे? देखिए दीप्ति जी, हमारा तो पूरा विश्वास है, जो विश्वास जनादेश जो बिहार की जनता ने उनको दिया है 20 वर्षों से, वो आज भी बरकरार है। उस पर कहीं कोई कमी नहीं आई। अभी जो आपने कहा, देश का कोई भी मुख्यमंत्री ऐसा नहीं है जो शराबबंदी लगा सके, लेकिन चाहे जितनी आर्थिक क्षति हुई हो बिहार के लिए, लेकिन उसको नीतीश कुमार जी ने बंद करके एक महिलाओं को सशक्तिकरण किया कि उससे अपराध घटे। देखिए मेरा अपना मानना है, क्योंकि मैं प्रोफेसर रहा हूं, कि जो भी घटनाएं होती हैं ज्यादातर वो अपराध जो होते हैं वो शराब के कारण होते हैं। तो उस पे उन्होंने जो बैन लगाया, उससे महिलाओं में एक बड़ा संदेश गया और महिलाओं को विश्वास हो गया कि माननीय नीतीश कुमार, और ये जो फीडबैक था वो महिलाओं के द्वारा मिला था और सारी महिलाएं इकट्ठे होकर के बिहार की उनसे कहा था, खासकर जीविका देवी ने, कि अगर ये हो जाए तो हम सुरक्षित हो जाए, हमारे परिवार का आर्थिक आय बढ़ जाएगी। और वो आजकल अपने बच्चों को पढ़ाने में पैसा खर्च कर रहे हैं और अपने दवा में पैसा खर्च कर रहे हैं। तो वो जो एक नया जनता के बीच गया है संदेश, और खासकर महिलाओं के अंदर जो संदेश गया है, वो वोट प्रतिशत बढ़ाने में काफी है। तीसरा सबसे बड़ी चीज है, हमने जो सड़क, बिजली, पानी और अपराध को कम किया है, न्याय व्यवस्था को कम किया है, उससे दूसरा फायदा हुआ। और तीसरे आपने जो अति पिछड़ा, अति दलित, जो बिल्कुल ही कमजोर तबके का आदमी, जिसे हम ईबीसी कहते हैं, 36% वोट जो बिहार का है, उसको भी माननीय नीतीश कुमार ने मुख्य धारा में लाने के लिए बड़े काम किए। खासकर महिलाओं को, और जो बुजुर्ग लोग थे उनका भी 400 रुपए से पेंशन बढ़ा करके हमने 1000 रुपया कर दिया है। और उसके साथ स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था हमने की है कि जो 4 लाख तक का रुपया मिलता है, हम उनसे 2% भी ब्याज नहीं लेते हैं, और जब नौकरी उनको मिल जाएगी तब हम उनसे ब्याज। तो ये सारे काम जो है विकास को एक पैमाना देने का, जो विकास को एक धारा बहाने का काम माननीय नीतीश कुमार ने किया है, वो सभी, चाहे युवक हो, चाहे वो आपका महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे सबके अंदर माननीय नीतीश कुमार के प्रति ये श्रद्धा है कि ये व्यक्ति के ऊपर कोई भ्रष्टाचार नहीं है, परिवारवाद नहीं है, किसी अपने बेटे, किसी अपने बेटी को ना तो संसद में भेजते हैं, ना विधानसभा में भेजते हैं। और इसके पहले जो दूसरी पार्टी के लोग हैं, वो सारा का सारा कुनबा जो है और वो विधानसभा में है। और ठीक है सर के त्रिपाठी सर, क्षमा चाहूंगी, समय समाप्त हो गया है सर जी। के त्रिपाठी सर, शैलेंद्र मिश्रा जी और अखंड प्रताप शाही जी, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दूसरे चरण को, पहले चरण का मतदान खत्म हो गया है। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब बम्पर वोटिंग हुई है बिहार में। अब दूसरे चरण को लेकर जो तमाम तैयारियां हैं वो की जा रही हैं, चाहे एनडीए की बात करें या महागठबंधन की बात करें। 11 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होना है। कहा जा रहा है 24 सीटें सीमांचल की, जिस पर सबकी नजर है, और शायद इसी को ध्यान में रखते हुए तेजी के साथ, जोर शोर के साथ जो प्रचार है वो हो रहा है। चर्चा में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।